नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। डीआरडीओ ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद है और चाइना भी साइलेंट मोड में चला गया है। और उस काम का नाम है ETLDHCM यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और हाँ, इस बार बात बस सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि है भारत की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की। यह डीआरडीओ का हाई इन प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर डेवलप किया गया है। ETLDHCM एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 8 की स्पीड से उड़ सकती है, यानी 11,000 किलोमीटर पर घंटे की हवा से तेज रफ्तार। कंपेयर करें तो ब्रह्मोस की स्पीड मैक 2.8 से 3.0 है और रेंज है 450 किलोमीटर, लेकिन ETLDHCM की रेंज 1500 किलोमीटर है। मतलब कि पाकिस्तान का कोने कोने और चीन के भी स्ट्रेटेजिक पार्ट इस मिसाइल के रडार में आ चुके हैं। पहले जब ब्रह्मोस यूज होती थी तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस के पास 30 से 60 सेकंड का रिस्पांस टाइम होता था, लेकिन ETLDHCM के केस में तो रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये मिसाइल इतनी फास्ट है कि लॉन्च के तुरंत बाद टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब तक कि दुश्मन ये समझे कि आखिर में चल क्या रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स रिसेंट वीक में अमेरिका, स्वीडन और इटली के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनको रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मिल सके जो कम से कम ब्रह्मोस को ही रोक सकें। ETLDHCM के अगेंस्ट तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक होने के लिए उसकी स्पीड मिनिमम 5 मैक होनी चाहिए और ETLDHCM की तो स्पीड 8 मैक तक जा चुकी है और वहीं इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है जो अपने साथ 2000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है। और इसके साथ यह न्यूक्लियर कैपेबल भी है। अगर इंजन की बात करें तो यह स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके साथ ही यह लो एटीट्यूड पर फ्लाई करती है और इजिली मैनूवर कर सकती है। अगर हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल का सरफेस 2000 डिग्री तक का हो सकता है और डीआरडीओ ने स्पेशल मटेरियल डेवलप किया है इसको टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीजें इंडिया में ही बनी हुई हैं और ये मिसाइल लैंड, एयर या सी कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। इसका मतलब है कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सब इसके यूजर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कवरेज की। पहला है पाकिस्तान की विथ अप्रॉक्स 700 किलोमीटर और लेंथ अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर है। तो अगर मिसाइल वेस्टर्न बॉर्डर से लॉन्च हो जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात से, तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे मेजर सिटी 100% हिट जोन में हैं। सिर्फ कुछ रिमोट एरिया बलूचिस्तान के रीजन में बच सकते हैं। बाकी 90 से 95% पाकिस्तान विद इन स्ट्राइक रेंज है। अगर बात करते हैं चीन की, चीन जियोग्राफिकली काफी बड़ा है, लेकिन भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से ETLDHCM लॉन्च हो तो तिब्बत, सिंजियांग जैसे सेंसिटिव मिलिट्री बेसेस तक मिसाइलें इजिली पहुंच सकती हैं। और चीन का 25 से 30% स्ट्रेटेजिक जोन मिसाइल के अंडर आता है जिसमें बॉर्डर के आसपास के सब मेजर बेसेस इंक्लूड हैं। तो सवाल उठता है आखिरकार डीआरडीओ का अगला स्टेप क्या होगा। ETLDHCM बनाना कोई आसान काम नहीं था। डीआरडीओ को मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़े जैसे कि स्क्रैमजेट इंजन, हीट शील्डिंग मटेरियल, गाइडेंस टेक्नोलॉजी, सब कुछ ग्राउंड अप इंडिजिनस बनाया गया है। रिसेंटली मिसाइल का 1000 सेकेंड ग्राउंड टेस्ट भी कंप्लीट हुआ जिसका मतलब है फुल सिस्टम मैच्योरिटी। आगे चलकर इस मिसाइल की रेंज और स्पीड को और इनहेंस किया जाएगा। साथ ही डीआरडीओ के इस टेक्नोलॉजी का यूज फ्यूचर स्पेस लॉन्चेस, मिलिट्री सैटेलाइट्स और इवन सिविलियन रिलीफ सिस्टम के लिए भी कर सकता है। ETLDHCM का सक्सेसफुल टेस्ट भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लीप है। इस मिसाइल से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ रीजनल पावर नहीं, इमर्जिंग ग्लोबल डिफेंस लीडर बन रहे हैं। हालांकि डीआरडीओ द्वारा ETLDHCM बनाए जाने पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।